श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णः शरणं मम। नित्यं मम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। अर्थात भगवान स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी से कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ वैष्णव गण चाहे वो प्रत्यक्ष हों या परोक्ष हों विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरी पूजा अर्चना में रत रहते हैं उन पर कली का वश नहीं चलता, अर्थात कलयुग का वश नहीं चलता। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणेतरम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जिसका मन मेरी कथा से प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूँ। ऐसा वचन ब्रह्मा जी से स्वयं नारायण ने कहा था। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। संपूर्ण शास्त्रों की रचना करने के बाद भगवान वेदव्यास जी द्वारा शांति हेतु रचा गया ये पावन ग्रंथ भवत्रास से त्रस्त जीवों के लिए परम शांतिदायक है। परमहंस सुखदेव जैसे त्यागी संतों को भाव समाधि लगवा देने वाला ऐसा ग्रंथ भाव के भूखे कलयुग के मनुष्यों की भाव तृप्ति होकर यदि आत्मशुद्धि हो जाए तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के परम पावन चरित्र के प्रेम रस से पारावार अतिरिक्त इस ग्रंथ रत्न में सब कुछ है, जिसकी आकांक्षा आत्मा की सदा सर्वदा चली आई है। परमानंद से परिपूर्ण आत्मतृप्ति का ऐसा अनुपम साधन दूसरा कहीं नहीं है। भवरोग से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् भागवत भव भेषज है। अज्ञान अंधकार को तुरंत दूर भगाने वाली श्रीमद् भागवत की इस अमृत वर्षिणी कथा को अनंत कथाकारों ने कहा है और कहते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा से ही दिव्य है ही, परंतु उसका दिव्य सदाचरणशील वक्ता और तद्वक्त श्रोता ही होना चाहिए। सुखदेव जी जैसा निर्मल परमहंस वक्ता और राजा परीक्षित जैसा तल्लीन त्यागी श्रोता हो तभी परिपूर्णता आती है, अन्यथा सब वाचारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्म्य ये प्रथम श्लोक है। और महात्म्य भागवत कथा क्या है, भागवत कथा किसे सुनना चाहिए, सुनने से क्या फल मिलता है, इस विषय में सबसे पहले आइए जानते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण है, जो तीनों तापों के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। तो परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्र में कहा गया है, सत, चित, आनंद। सत प्रगट से
सर्वत्र विराजित है सत। चित्त मौन, आनंद अप्रगट है। जैसे जड़ वस्तु में सत और चित्त है लेकिन आनंद नहीं है, और जीव में सत और चित्त दोनों प्रगटता है परंतु आनंद अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से रहता है। आनंद अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर खोजता है। मनुष्य नारी देह में, धन संपत्ति में आदमी आनंद खोजता है। आनंद तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, आनंद तुम्हारे अंदर ही है। आनंद बरस रहा घट भीतर, सो सुख कतहूँ वरनी नहीं जाए। घट के अंदर आनंद भरा है, बरस रहा है, अनुभव की बात है। यही आनंद जीव में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है फिर भी दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर मक्खन दिखने लगता है। ठीक उसी प्रकार मानो अपने मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करता है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर जो सर्वत्र है फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न जीव करता ही नहीं है। इसी कारण इसे आनंद नहीं मिलता। नास्तिक भी हार कर अंत में शांति ही खोजता है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि आनंद दो प्रकार के हैं, एक साधन जन्य आनंद, एक स्वयं सिद्ध आनंद। तो जो साधन या विषय के नाश होने पर आनंद का अनुभव होता है वो साधन जन्य है। और योगियों के पास कुछ नहीं होता फिर भी वो मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, वो स्वयं सिद्ध आनंद है। तो इससे सिद्ध होता है कि आनंद घट के भीतर है। तो परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्त रूप है, परिपूर्ण आनंद रूप है। श्री रामचरितमानस में बात कहा गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा अपूर्ण है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है, मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, इसीलिए उसको आनंद नहीं मिलता। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी है। विनाशी होने के कारण ही परिपूर्ण नहीं है। जो नारायण के साथ मन को तदाकार करता है उसी का मन नारायण के साथ होता है। ये मानो रूपी जीवन प्रभु ने दिया है, इसलिए परमात्मा का दर्शन मिले, यही उद्देश्य है। मानव ही भगवान का दर्शन कर सकता है, पशु को तो अपने स्वरूप का ज्ञान तक नहीं है। जीव अनंत काल से जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिली, और शांति बिना दर्शन कैसे मिले। और दर्शन के शास्त्र में 3 स्वरूप हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी, ये साधारण दर्शन। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा का दर्शन, ये मध्यम दर्शन। और ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन, यही उत्तम दर्शन है। अपरोक्ष दर्शन क्या है कि ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन है। सिय राम मैं सब जग जानी,
करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भाव में जब मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव आता है, ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहा गया है। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो केवल एक मंदिर या मूर्ति में नहीं, मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें। जो परमात्मा मुझ में है वही सर्वत्र है, ऐसा अनुभव करते करते अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होने लगता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इसलिए हैं कि गोपियाँ लीलाओं का चिंतन करती हैं, अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करने लगती हैं कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। श्री कृष्णाय नमः। तो लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, अर्थात जब मन वचन कर्म से एक लक्ष्य पर भाव रहता है, जैसे गोपियों का, वो अपने स्वरूप का भी विस्मरण उनको है, वो कहती हैं मैं ही कृष्ण हूँ। जिसे खुद में खुदा दिखता है वह ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, ईश्वर से मिल जाता है। यही तो भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से, वैष्णव भक्त से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करता है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है और नर में ही नारायण का वास है। तो श्री नारायण की पहचान करने वाला और नारायण में लीन होने का साधन ही श्रीमद् भागवत शास्त्र है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, अग्नि नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, तुझमें नारायण नारायण नारायण, हम में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। तो जीव नारायण का अंश है, इसे उसी में मिल जाना है। शास्त्रों में अनेक उपाय कहे गए हैं, कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। उपनिषदों में ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार कहा गया है, पर व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषद भाषा गूढ़ है, उपनिषद ज्ञान दिव्य है, पर मानो जो विलासी है दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर की प्राप्ति कर सके वो भी असंभव है। तो अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान का आधार वैराग्य है। श्री सुखदेव जी महाराज अति वैराग्य हुआ था, जन्म होते ही वन को गमन किया और पिता से कहा कि आप पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं। वेद त्याग की बात करते हैं, शास्त्र कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो,
परंतु मनुष्य कुछ नहीं छोड़ता। तो जो मनुष्य पान सुपारी नहीं छोड़ सकता, वो क्या काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेगा? वे घर का त्याग किस प्रकार कर सकेगा? वेदांत कहता है कि सब कुछ छोड़ ईश्वर के पीछे पड़ोगे तभी वो मिलेगा। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। वेद 4 भागों में है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और भाष्य। वेदों की समाप्ति उपनिषदों से होती है, उसे इसलिए वेदांत कहते हैं। जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। घर बंगलों में रहने वाले मनुष्य उपनिषदों में अधिकार नहीं है। अपने जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषद के ज्ञान को पचा नहीं सकते। इन्हीं सब बातों का विचार करके व्यास जी ने भागवत शास्त्र की रचना की है। जो काम सुख का उपयोग करते हैं वे योगाभ्यास नहीं कर सकते। भोगी यदि योगी होने जाएगा तो रोगी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में पतन से जीव नास्तिक बनता है, योग मार्ग में पतन से रोगी बनता है, भक्ति मार्ग से पतन से आसक्त बनता है। अब कलयुगी भविष्य जो मनुष्य है कलयुग का, वो योगाभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार करने के लिए किया गया है। जो श्रीमद् भागवत में नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार रहकर घर का धंधा नहीं छोड़ सकते, ऐसे कहने वालों के लिए भागवत शास्त्र कहता है निराश न हो, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाने से जीव आनंद मिलता, ऐसा नहीं है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, स्वधर्म का त्याग नहीं किया, बन नहीं गई, फिर भी भगवान को प्राप्त हुई। तो श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में प्राप्त होती है वही आनंद आप घर में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय था। गोपियाँ मानती हैं कि जहाँ मैं जाती हूँ वहीं कृष्ण है। ब्रज में गोपी में दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान मार्ग उतर गया, भक्ति रस में डूब गए। तो गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह तासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। नंद बाबा जी के ब्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों के ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो गुणगान किया है वे तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं, सदा पवित्र करते ही रहेंगे। गोपियाँ सब में प्रभु को निहारती हैं, कहती हैं कि वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझ में मेरा मोहन दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। श्री भागवत में कहा है कि घर में रहो, अपने सभी काम धंधे व्यवहार करो, तो परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, घर को मन में रखना पाप है। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में ही रहते प्रभु की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण मन में मिलेगा, कृष्णमय हो जाएगा। ऐसी अलौकिक भक्ति का भगवान व्यास ने श्री भागवत शास्त्र में वर्णन किया है। इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत अपने प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार परमार्थ का समन्वय कर देता है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो जाए, प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए, यही भागवत कथा की लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत भगवान को मिलने मिलाने का साधन है। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है।
भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान का भक्त होता है। भक्ति मंदिर में ही नहीं, जहाँ बैठ जाओ वहीं भक्ति है। भक्ति का कोई समय नहीं, 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सतत करो, निरंतर करो। ब्रह्म संबंध 24 घंटे प्रभु से बनाए रखो। सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वासुदेव ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तो उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ी टूट गई। परंतु जब योग माया को लेकर वापस पहुँचे तो फिर से बंधन में बंध गए। जीव जो क्रिया करता है वो सब ईश्वर के लिए करता है, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति में बन जाती है। भक्ति का प्रत्येक संबंध मन के साथ में है। और जिसे भक्ति भान नहीं होता, भक्ति में जो नहीं होता जिसका मन, वो तन से भक्ति करे। तन से भक्ति का अर्थ है कि मंदिर में जाए, सेवा करे। मानसिक सेवा अति श्रेष्ठ है। साधु संत मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियाँ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, 3 प्रकार का ताप। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे वो परमात्मा का आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि सुंदर न हो, जैसे कूर्मावतार, वाराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु परमात्मा का स्वभाव सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए परमात्मा भगवान सर्वत्र वंदनीय है। त्रैताप, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, तो तीनों तापों के नाश करने वाले श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज वंदन करने से क्या लाभ? तो वंदना करने से पाप जलता है। श्री राधा कृष्ण की वंदना करोगे तो आपके सारे पाप ताप नष्ट होंगे। वंदना शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करो। हृदय में प्रभु की झांकी पधराओ, उन्हें नमन करो। नमन करने से प्रभु बंधन में आ जाते हैं। दुख में जो साथ दे वही ईश्वर है, और सुख में जो साथ दे वही जीव है। करुणा सिंधु कृपालु रघुराई, बेगी पाई हैं पीर पराई। पीड़ा पाती है, दौड़ पड़ते हैं। पांडव जब दुख में थे तो श्री कृष्ण ने मदद की, पर पांडव जब सिंहासन आरूढ़ हुए तो स्वयं श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले दुख में ही मिले। सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर है। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, दुख सहता है, उससे आधा ही कम प्रयत्न करे तो ईश्वर मिल जाता है। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों घर आता है, मेरे घर क्यों नहीं आता? कभी विचार किया? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे कर्म करूंगा, सत्कर्म करूंगा कि गोपाल मेरे घर भी आएं। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना। हाथ क्रिया शक्ति है, बुद्धि मस्तक का प्रतीक है। तो जब आप अपनी बुद्धि शक्ति को भगवान सामने अर्पण करते हैं, हे नाथ आपको मैं अर्पण करता हूँ। कहा भी गया, संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यदि कर्म करूँ तदखिलम शंभो तव आराधनम। तो प्रभु ने मुझ पर अनंत उपकार किए। ऐसा बोलने और खाने की जीभ दी है प्रभु ने, देखने के लिए आंखें दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, विचार करने के लिए मन दिया है। बुद्धि और विचार शक्ति परमात्मा ने दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करोगे, कहो हे नाथ मैं आपका ऋणी हूँ, तेरी कृपा से ही तो सुखी हूँ। मेरे तो पाप अनंत हैं, परंतु हे नाथ आपकी कृपाएँ भी अनंत हैं। ठाकुर जी ने संपत्ति दी है, प्रतिष्ठा दी है, क्या मैं इसके योग्य हूँ? कभी विचार करो। नमामि हरिम परम, हरि को नमन करो। अकेले श्री कृष्ण को वंदन न करो, बल्कि श्री राधा कृष्ण के साथ करो। श्री राधा कृष्णाय वयं नुमः। पढ़ने और विचारने की बजाय जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है।
वेद का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं। मानव जीवन बहुत लघु है, शास्त्र का पार नहीं है, परंतु उस एक को जान लोगे तो सब कुछ जान जाओगे। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या। कलयुग में मनुष्य प्रभु को कैसे प्राप्त करें, यही भागवत में बताया गया है। सूत जी ने 7 दिन में ही राजा परीक्षित को एक शिक्षा दी है, भागवत कथा सुनाई, सद्गति प्राप्त की राजा परीक्षित ने 7 दिन में ही। तो राजा परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी सुखदेव जी जैसा बने तो उद्धार हो जाए। हम सब परीक्षित ही तो हैं। जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है, ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में जीव निकले, वही तो परीक्षित है। परीक्षित श्री भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर हुआ, ऐसा जीव। परीक्षित की आतुरता का कारण 7 दिनों में मृत्यु जो ज्ञात हो चुका था उन्हें, तक्षक नामक नाग उन्हें डसने वाला है। तक्षक कौन? तक्षक काल का स्वरूप है। ऐसा भागवत के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन ही हैं। इन्हीं 7 दिनों के वार में किसी दिन ये काल सबको डसता है, डसेगा ही। इन्हीं 7 दिनों में कोई वार मेरे लिए निश्चित होगा ही। परीक्षित की तरह काल को मत भूलो। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा को भी काल का भय लगता है। श्री भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्री भागवत में वर्णन किया गया है कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर स्वर्ग में गए। राजा परीक्षित जब कथा समाप्त हो गई तो बोले, मुझे अब मृत्यु का भय नहीं है। तो भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर काल का भय नहीं रहता। भागवत का आश्रय निर्भय बनाता है। मृत्यु अमंगल नहीं। श्री ठाकुर जी को लगता है कि मेरा बालक योग्य बना है, तो वे मृत्यु को आज्ञा देते हैं, उस जीव को पकड़ कर ले आओ। जिसे पाप करने का विचार नहीं आता उसकी मृत्यु मंगलमय होती है। भय बिन होए न प्रीति, भय बिना प्रभु में प्रीति नहीं होती। काल का भय रखो। काल के मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीत होती है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जीवन जो जीता है वो काल पर भी विजय पा जाता है। काम को जो मारता है वो काल की मार नहीं खाता। मृत्यु यानी परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का दिन है। श्री भगवान पूछेंगे कि तुम्हें आंखें दी थी, तुमने उसका क्या किया? कान दिए थे, तुमने क्या उपभोग किया? तन मन दिए थे, इसे पूछेंगे। विचार करो कि इनकम टैक्स के अफसर को हिसाब देना होता है 1 साल का, तो मनुष्य की घबराहट होती है। वो ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा ध्यान रखना। इतनी घबराहट होती है। तो प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। आँख का सदुपयोग करो, धन का, वाणी का सदुपयोग करो तो मृत्यु उज्जवल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है और श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। शमशान ज्ञान भूमि है। शिव वही से विराजते हैं। जहाँ समभाव जागे वही शमशान है। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रहकर व्यवहार करे। सर्व में ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बनेगा। परमात्मा में प्रसन्न करने का जो साधन है वो दैन्य भाव है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का आश्रय लेने वाला अमर हो जाता है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी अमर हो गए। भक्ति रस का दान करके ये कथा जो भक्ति का रस का दान करने वाली है अमर कीर्ति कर देती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारिकाधीश में, गौरांग प्रभु जगदीश में सदेह समा गए और अमर हो गए। तो योग और तप के बिना भगवान से मिलने का साधन भागवत शास्त्र है। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से
आस्तिक को मार्गदर्शन मिलता है, नास्तिक को आस्तिक बन जाता है। सुखदेव जैसे पूर्ण आत्मा राम मुनि ने सर्वत्र छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन इस कथा को नहीं छोड़ सके। श्री कृष्ण कथा में मस्त बने, पागल बने। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, कोई भी, प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान करती है। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा पड़ा है। भागवत शास्त्र परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है। तो जो भागवत शास्त्र की जब रचना की गई तो गणेश जी को लेखक बने, व्यास जी वक्ता बने। गणेश जी ने कहा, एक क्षण में खाली नहीं बैठूंगा, आप 24 घंटा कथा कहेंगे। तो व्यास जी ने कहा कि मैं जो कहूँगा वो योग्य है या अयोग्य है, इसका विचार पूर्वक कर लेना ध्यान, तब लिखना। तो 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक श्लोक कूट श्लोक में कह देते थे। जैसे गणपति जी को विचार करने में समय लगता और इतने ही समय में व्यास जी अपने सारे काम कर लेते थे। तो श्रीमद् भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आए हैं कि जिनका श्रोता और वक्ता विचार करके कि लक्ष्य क्या है विचार करना चाहिए। व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी लिखा है कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं। तो इसका उद्देश्य ये था कि लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इस उद्देश्य से कथा लिखी गई थी। जो व्यास जी ने लिखा हिरण्याक्ष के विषय में अतिशयोक्ति, उसका अर्थ है कि दिन प्रतिदिन लोभ ही बढ़ता है और सत्कर्म में विघ्न आते हैं। 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया। सूज्य और सौनकादि कथा 1000 दिवस चली थी, विघ्न न आए, इसलिए सर्वप्रथम व्यास जी ने गणेश जी की वंदना की, श्री गणेशाय नमः कहा। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य को समझ आती है, बुद्धि आती है, इसलिए सरस्वती की वंदना की, सद्गुरु की वंदना की, इसके बाद प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। तो और विचार किया कि रचना के बाद मेरा प्रचार कौन करेगा। तो ये ग्रंथ जो मानव कल्याण के लिए रचा है, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, ये भगवान का प्रेम शास्त्र है, भागवत प्रेम शास्त्र ग्रंथ है, जो अतिशय विरक्त होगा वही प्रचार कर सकता है। तो विचार आया कि किसी योग्य पुत्र को ये ज्ञान दे दूं जो जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में व्यास जी ने पुत्रैष्णा जाग दी है। भगवान शंकर वैरागी के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आएँ, तभी ये कार्य हो सकता है। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही पूर्ण वैराग्य है। तो व्यास जी ने भगवान शंकर की, भगवान की आराधना की, शंकर जी प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा कि जो आनंद समाधि में है आप पाते हैं, वही आनंद जगत को देने के लिए मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। तो भगवान शंकर को इस संसार में आना अच्छा नहीं लगता, माया लग जाती कहते हैं। और भगवान ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर कोई काले ही हो जाते हैं। तो व्यास जी ने कहा महाराज आपको तो संसार में आने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अनंत अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिव जी ने विचार किया कि समाधि में जैसा आनंद मैं अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद भक्त को, जगत को ना दे सकूं तो मैं स्वार्थी कहा जाऊंगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी अवतार लेने को तैयार हो गए। तो श्री सुखदेव जी शिव जी के अवतार थे, जन्म से पूर्ण निर्विकार थे। तो जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं करते, वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। सुखदेव जी की जन्म की कई कथाएं कई सारी पुराणों में हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति।